नेक्स्ट है एडजेक्टिव, और साथ में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमने देखा था कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, एनी नाउन और प्रोनाउन, कोई भी नाउन और प्रोनाउन which modify another noun or pronoun in the sentence और क्लोज। सेंटेंस और क्लोज में एक नाउन प्रोनाउन जब किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है तो मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव बनेगा। करने वाला क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। कैसे? जैसे मान लो मैं लिखती हूँ सी इज डॉक्टर। सी प्रोनाउन है, वर्ब से पहले है, स्वतंत्र है, क्योंकि वह डॉक्टर की विशेषता नहीं है, डॉक्टर इसकी विशेषता है। तो सी तो अपने आप में स्वतंत्र है, तो सब्जेक्ट बन गया। ये स्टेट बता रहा है, तो ये आपकी वर्ब हो गई। और डॉक्टर एक नाउन है, वर्ब के बाद है, कहीं भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वर्ब के बाद स्वतंत्र होता तब तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता, पर ये स्वतंत्र नहीं है। डॉक्टर कौन है? ये लड़की ही तो है डॉक्टर। तो ये नाउन प्रोनाउन इस सेंटेंस में इस नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो जब एक नाउन प्रोनाउन जब दूसरे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वो आपका बनता है एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे ये सेंटेंस में ये आपका क्या बना हुआ है? एडजेक्टिव बना हुआ है। पर थोड़ा सा पहले कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करके आएंगे। नोट, इफ any noun or pronoun, if any adjective comes just after any linking verb, अगर वो किसी लिंकिंग वर्ब, बी वर्ब या कोपुला वर्ब के बाद आ रहे हैं, लिंकिंग वर्ब अपन बी वर्ब जिसे कह सकते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, या तो वो इनके बाद आ रहा है या फिर वो लुक वर्ब के बाद आ रहा है, अपीयर के बाद में आ रहा है, बिकम आ सकता है, सीम हो सकता है, टेस्ट, स्मेल, ग्रो, फील। इनके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है, वो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो वो फिर उस एडजेक्टिव को हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। उस एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो अब इस सेंटेंस में देखिए, ये एडजेक्टिव है और ये देखो इस बी वर्ब इसके बाद आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। और ये एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो हम इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो हम इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कैसे? देखिए, जैसे मान लो मैं सेंटेंस लिखती हूँ ही इज़ फुल, और एक मैं लिखती हूँ दे मेड हिम फुल। अपने पास दो सेंटेंस हैं, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये इसी की तो विशेषता है, और जब इसी की विशेषता है तो ये एडजेक्टिव बनेगा, और ये अगर बी वर्ब के बाद है तो ये कॉम्प्लीमेंट। ये लो, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें लिखा हुआ है दे सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गई, हिम
ही दे तो है नहीं, ये कोई और पर्सन है, वर्ब के बाद स्वतंत्र है, तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। अब फूल क्या है? दे मेड हिम फूल, उन्होंने उससे पागल बनाया। तो पागल बना कौन? ये हिम बना। इन्होंने तो बनाया है, बना कौन? ये बना। तो ये फूल होना किसकी विशेषता हो गई? इस हिम की। तो ये इसकी विशेषता हुई, तो ये एडजेक्टिव बना किसका? इस हिम का। और ये इसके जस्ट बाद है, क्योंकि इस इतने इतने को हम ये भी तो कह सकते हैं टुकड़ों में तोड़ के, नाउ ही इज़ फुल। हम अगर हमने इसको फुल बना दिया तो हम ये कह सकते हैं ही इज़ फुल। वह क्या है? मूर्ख है। इसका मीनिंग यही तो है। तो ये आपका बी वर्ब के बाद आया हुआ है, तो इसे हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। और जब कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ये किसका कॉम्प्लीमेंट बना था? सब्जेक्ट का, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं और ये आपका क्या हो सकता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अगर वो बी वर्ब या ये जितनी भी मैंने लिंकिंग या कपल ऑफ वर्ब बताई उनके बाद नहीं आ रहा है, तो इसे हम सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बोलेंगे। कैसे? जैसे अगर मैं सेंटेंस देती हूँ, ही फॉल्स एस्लीप, ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, एस्लीप यानी सोना, तो यही तो सोया है, यही तो सोया है, तो ये इसी की तो विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव है। अब ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ये सेमार वोजवर है, ना सीम, अपीयर, लुक, बिकम, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, अब इसे सिर्फ एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन अगर मैं ये लिखती ही ग्रू ओल्ड, ही बिकेम हैप्पी, तो इस कंडीशन में अपने को कॉम्प्लीमेंट मिल जाते। कैसे मिल जाती? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता है कि वही तो ओल्ड है, और ये ग्रीव वर्ब के बाद, और ग्रीव वर्ब मैंने अभी लिखवाई थी, तो ये क्या बन गया आपका? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही बिकम वर्ब, बिकम भी लिखवाई थी, तो बिकम की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी यहाँ एडजेक्टिव है लेकिन इस वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लीमेंट। और इनके अलावा वर्ब अगर मिलती हैं जितने की हमने बात की, तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेंगे, फिर सिर्फ क्या बनेंगे? एडजेक्टिव बनेंगे। ये आपका एडजेक्टिव का पार्ट था, जिसके अंदर हमने देखा कि कोई भी नाउन या प्रनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रनाउन को मॉडिफाई करता है सेंटेंस में, दैट कंडीशन में वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। एडजेक्टिव में हमने देखा कि वो लिंकिंग वर्ब के बाद, जैसे कि यहाँ देखा था, लिंकिंग वर्ब के बाद इजेमार या वोजवर के बाद आ रहा है, या फिर जैसे कि लुक, अपीयर, बिकम, सीम, टेस्ट, स्मेल, ग्रो, फील, इनके जस्ट बाद आ रहा है, तो वही एडजेक्टिव फिर किसका फंक्शन करेगा? कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेगा। ये आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों टाइप के हो सकते हैं। अगर वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का बन के आया है तो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का बन के आया है तो उसे आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इन वर्ब के अलावा उसके बाद किसी की विशेषता बता रहा है, दैट कंडीशन में वो सिर्फ एडजेक्टिव बनेगा, वो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा। ये आपका एडजेक्टिव का पार्ट था।